हेलो एवरीवन, कैसे क्या आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। तो आप बताइए, आप सब ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे। तो यह तो बातें हमेशा आप याद रखना कि पहले गुस्से में कभी भी कोई फैसला मत लेना। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खुशी में किसी से कोई वादा मत करना, क्योंकि गुस्सा बुद्धि को जला देता है और खुशी कई बार विवेक को सुला देती है दोस्तों। तो बोलो एक बार फिर से, जय श्री राधे। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले ना, यह हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, भगवान करे उसकी कृपा, भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहे, वो सभी कष्टों से दूर हो जाए और उनके दिल में शांति का दीप जलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस समय सुनने से पहले आप ना कमेंट करके, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो चलो, जैसे पवित्र और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आप हमारी हर वीडियो को देख सकें। तो चलो, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन कठिनाइयों के द्वार से गुजरता है ना, तो मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि क्या भगवान मेरी पीड़ा नहीं देख रहे, क्यों मेरी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह संघर्ष के बाद समाधान भी आता है। अगर जीवन है तो परीक्षा भी होगी, और जब हर रास्ता बंद दिखे ना, तो समझ लेना कि एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वह है भगवान श्री कृष्ण का द्वार। उम्मीदें संसार से नहीं, ईश्वर से रखें। मैंने कहा है कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण बोले, मैं क्षमा करने वाला हूँ। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ। कृष्ण बोले, तुम अकेले नहीं, मेरे हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। कृष्ण बोले, ऊपर देखो, मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। जब भी ईश्वर को याद करो, यह प्रार्थना करना मत भूलना कि हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊँ तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर मैं रास्ता भटक जाऊँ तो मुझे अपने साथ चलते रहना। अगर मैं आपके नाम का जाप भी भूल जाऊँ तो भी कृपया मेरे साथ मत छोड़ना। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमज़ोर का अपमान करूँ। ऐसा भाव मत देना जिससे मैं किसी से ईर्ष्या करूँ या नफरत करूँ। और ऐसा ज्ञान मत देना जिससे मेरे भीतर घमंड जन्म ले। जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो उसे हर गुण दिया, लेकिन एक तत्व ऐसा था जिन्होंने अपने चारों चरणों के नीचे छिपा दिया। जब किसी ने पूछा, प्रभु आपने मनुष्य को क्या नहीं दिया, तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने सबको शांति नहीं दी कि चरणों में छिपा दिया। मनुष्य पूरी जिंदगी उसे धन में खोजता है, रिश्तों में खोजता है, सफलता में खोजता है, पर नहीं, सच्ची शांति केवल चरणों में मिलती है। ईश्वर के पास दो शक्तियाँ होती हैं, माया और भक्ति। जो माया को चुनता है वह संसार में उलझता है, और जो भक्ति को चुनता है वह प्रभु से जुड़ जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, माया में संसार नाचता है, लेकिन भक्ति में स्वयं नाच उठता है। भक्ति कर्मकांड नहीं, भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति आत्मा से आत्मा का प्रेम में संबंध है। मनुष्य सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले उन्हें पुकारता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सुख में याद रखता है, मैं उसे दुख से मुक्त कर देता हूँ। रावण के पास महल था पर चैन नहीं था। कंस सिंहासन पर जन्मा पर मृत्यु कारागार में मिली। राम वन में थे फिर भी सुखी थे। कृष्ण जेल में थे फिर भी ठीक थे। उन्होंने प्रेम बांटा। इसलिए मित्रों, स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, और कभी पर हार नहीं माननी। और हार जीत का फ़र्क सिर्फ हालात नहीं, विचारों से होता है। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन चाहिए, और अगर भगवान से बात करने के लिए हमें मौन चाहिए। और याद रखना, गुस्से में बोला गया एक वाक्य वर्षों के प्रेम को नष्ट कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा दिल सोने से भी अधिक कीमती है। इसे किसी के कटु शब्दों में खरोच मत लगने देना, क्योंकि जो दिल टूटता है ना, वह सिर्फ दुख नहीं सहता,
वह विश्वास को खो देता है। जैसे जब कोई मनुष्य भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो भगवान मुस्कुराकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पहले से भी बेहतर बन सके। लेकिन प्रभु की पहली शर्त यही होती है कि सबको क्षमा कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम दिल से माफ़ करना सीख जाते हो ना, उसी दिन से तुम्हारे हर गिरने से पहले तुम्हें थाम लेता हूँ। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल यही समय जय घोष करेगा। बस अपना कर्म ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका निर्णय वही करता है जो इस सृष्टि का रचयिता है। यह बात छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। टूटा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन आपसे लड़ाई में किसी और को अवश्य ताज पहना देता है। जहाँ बड़ों को स्नेह और सम्मान मिलता है, वही भगवान का स्थायी निवास होता है। जहाँ प्रेम बांटा जाता है, वहाँ रामायण जन्म लेती है, और जहाँ संपत्ति की सब कुछ बन जाती है, वहाँ महाभारत की कथा शुरू हो जाती है। जिस दिन कोई व्यक्ति की दूसरों को गिराने की सोचता है ना, तो उसी क्षण से वह स्वयं गिरना शुरू कर देता है। समाज मधुमक्खियों की तरह होता है। अकेला पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संगठित मधुमक्खियाँ पूरे जंगल को हिला देती हैं। एकता प्रेम और सामूहिकता में होती है। यही जीवन की असली शक्ति छुपी होती है। जीवन के दो ही रास्ते होते हैं, पहला अपनी हर चाहत पर पूरी करना, और दूसरा उसी में सच्चा आनंद खोजना। इतना सहज बनो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके, और इतना ऊंचा उठो कि जब तुम उठो तो सब प्रेरित हो जाए। उड़ान जरूरी है, चाहे बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, चाहे खुद से ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत का फर्क परिस्थितियों से नहीं, सोच से होता है। जो पिता के संघर्ष और माता के संस्कार लेता है, वही संसार की असली पाठशाला होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, उसको आप ज़रूर देखना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।